जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोरोना काल और लॉकडाउन से परेशान उल्लासनगर के व्यापारियों की समस्या सुनने 30 जुलाई को उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटीए के प्रतिनिधियों के बुलावे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री प्रहलाद मोदी जी उल्लासनगर पहुंचे। आपको बता दें, उल्लासनगर कैंप 1 के गोल मैदान के पास सुमैया हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुमैया हॉल पर पुलिस सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे, जहां उल्लासनगर पुलिस स्टेशन की तरफ से हॉल में पहुंचने वाले हर व्यक्ति को मेटल डिटेक्टर द्वारा चेक किया जा रहा था। सहायक पुलिस आयुक्त डीडी टेले, उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कदम, ट्रैफिक पुलिस के सीनियर पीआई श्रीकांत दरने भी वहां मौजूद रहे। स्वागत करते हैं। सर, मैं आपको एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ समय पहले कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि जीन्स वॉश यूनिट बंद किए जाए। उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद होने के बाद सब जीन्स के जो भी यूनिट थे उल्लासनगर में, उन सबको बंद कर दिया गया। हम कोर्ट के ऑर्डर को रेस्पेक्ट करते हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से पहले जीन्स वॉश यूनिट जो थे उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए था। जीन्स इंडस्ट्री आज एक उल्लासनगर का बैकबोन है। हमारे उल्लासनगर पूरे एशिया में हमारे उल्लासनगर की बनी हुई जीन्स जाती है। जब से ही हुआ है तब से पूरा मार्केट, जीन्स मार्केट डिस्टर्ब हो गया है। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई है। हमारा पूरा धंधा बहुत सारे दूसरे स्टेट्स की तरफ डाइवर्ट हो गया है। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, उसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ गया है। मेरी पूरे 5 नंबर जीन्स एसोसिएशन की तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जीन्स वॉश के लिए कुछ लीगली, हमारे सब व्यापारी वॉश यूनिट लीगली में जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी हमारी सरकार की तरफ से कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। हमारे उल्लासनगर को एक अलग से MIDC दिया जाए, जहां पे हमारा पूरा जीन्स यूनिट का वहां पे जाए। हमारे सब व्यापारी भी चाहते हैं कि हम लीगल वे धंधा करें। बस मैं ये बोल शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कभी समाधान का रास्ता पहले से तय नहीं होता। जैसे जैसे चलेंगे, वो जहाँ ठोकर लगेगी वहाँ पत्थर को हटाएंगे। जीएसटी का मुद्दा रहा है कि जीएसटी का जो 50% जो है गवर्नमेंट से व्यापारियों को नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से बात आप रखने वाले हैं? जीएसटी का 50% हिस्सा व्यापारी को नहीं मिलना चाहिए। इस विस्तार के विकास के लिए मिलना चाहिए। आपकी समझ में कम समझे हो, और इसीलिए मैंने तो बोल दिया कि आप घोषित करो कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, यहाँ का विकास के लिए पाबंदी नहीं होगी। अपने आप सरकार बुलाएगी आप लोगों को। व्यापारियों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं उसके ऊपर व्यापारियों की नाराजगी है। आप कुछ कोशिश करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना हर स्टेट की अलग बात होती है। कौन सा स्टेट को क्या दाम पे पड़ती है, क्या दाम से बेचता है, स्टेट वाइज अलग होता है। इसके लिए हमें कोई तर्क देना आवश्यक मैं नहीं मानता। इंडस्ट्री ने आपसे अपील की है कि हमें एक अलग से MIDC दी जाए, उस पर आपने क्या सलाह दी उनको? और आप क्या जीन्स के लिए इंडस्ट्री अलग से आपने मांग रखी है, जीन्स वॉश इंडस्ट्री जो बंद हुई है उल्लासनगर में, उसके लिए जो आपने बताया, मैंने बताया कि गुजरात में केमिकल फैक्ट्रियों का जो कचरा निकलता है, पानी, वो नदी में नहीं छोड़ा जाए, उसको रिसाइकलिंग करके फिर नदी में छोड़ा जाए। वो पद्धति को यहाँ अपनाई जाए तो अपने आप वो इंडस्ट्री चालू रहेगी। लेकिन हमें वो खर्चा उठाना नहीं है और फिर सरकार को गाली देना है, वो कहाँ से बनेगा? सर, लेकिन इस लॉकडाउन में जिस तरह से व्यापारी आम जनता जो सफर कर रही है, उसको आप स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हो? अरे, इसमें जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट है और हम भी हैं। क्या हमको अधिकार दिया है किसी के स्वास्थ्य के साथ छेड़ा करने का? इसके लिए भी हमें खड़ा रहना चाहिए। सर,
बाहर की परदेशी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन व्यापार करती हैं, स्थानिक व्यापारियों का कहना है कि जो रेट्स है वो कम ज़्यादा होते हैं, इसके लिए बात आपकी सही है, लेकिन जब राजीव गांधी ने खुला मार्केट खोला तब तो तुम लोगों ने वाह वाह बहुत की थी। अब क्यों रोते हो? नहीं, बोलने दो। अरे महंगाई तो इंटरनेशनल महंगाई है, इंडिया की थोड़ी है। आप इंटरनेशनल के साथ चलो ना। बोलो भाई, बस इधर क्यों देखता है? मेरे सामने बात करना है तो मेरा खास इंसान मेरे को बोलेगा खड़े हो जाओ, मेरे सामने बात करना। पेट्रोल डीजल और तो अरे वो इंटरनेशनल मार्केट पर है, इसके लिए मेरे मुंह से क्यों बोलाना चाहते हो? ये तो राजीव गांधी ने करके गया है। हाँ, तो खुला बाजार के साथ चलना है तो फिर करना पड़ेगा। आशा है कुछ कम हो सके इसके बाद में। इसके लिए आप नाना मंत्री को पूछिए और पेट्रोलियम मंत्री को पूछिए, मैं कैसे बोल सकता हूँ? यूपीओ का एक जो भाग है ईओ के, हालांकि यूपीए का एक जो भाग है ईओ के करके पार्टी है, वो अभी भाजपा के विरोध में चल रही है, लेकिन उनके पक्ष में आप तो 2024 में भाजपा वालों को घर पे भेज दो, इसमें क्या चिंता करते हो? सर एक सवाल, आपके आगमन से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि व्यापारियों के अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन की इच्छा तो मैं भी रखता हूँ, लेकिन फल देना ऊपर वाले के हाथ में है और आप लोगों के हाथ में है। जी मोदी के सामने रखी है, किस तरह से आश्वासन मिला है और इसके बाद में आपकी क्या स्टेप रहने वाली है? आज हमारे शहर में नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी आए। हम सभी व्यापारियों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें स्वावलंबन बनने का एक अच्छा सोच समझाया। उसके बाद जो प्रश्न जो हम छुड़ा नहीं सकेंगे, उन सब प्रश्नों के लिए उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हर बात के लिए हम खड़े रहेंगे और आपके लिए कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। उन्होंने एक बात कही कि रेफ्यूजी हो, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, अब बहुत साल हो चुके हैं। हाँ, तो क्या ये देखिए, रेफ्यूजी होवे या ओबीसी होवे, इन सब बातों को हम पहले से ही लेके आ रहे हैं। आज हम रेफ्यूजी है तो है, तो उस बात से हमको जब उस बात की ज़रूरत पड़ेगी तब हम रेफ्यूजी है, लेकिन जब बिज़नेस है उस बात की ज़रूरत नहीं है तो तब हम उस बात का जिक्र भी नहीं करते। लेकिन आज हमें वो उस बात की ज़रूरत है। जैसे 855 के वक्त कोर्ट ने भी हमको रेफ्यूजी बोल के छूट दी। जब संविधान वो बात को मानता है तो हमारे लोग क्यों नहीं मानेंगे? व्यापारियों से ज़्यादा टैक्स जाता है सरकार को, हालांकि उन्होंने कहा कि अपने शहरों के गड्ढे एक फीट है और इस सब के लिए नगर सेवकों को जिम्मेदार ठहराया है। मेरा कहना है व्यापारियों को इन बातों से मतलब नहीं है। व्यापारी 100% GST सेंट्रल गवर्नमेंट को भरता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारे मुद्दे जाने चाहिए, जिसके लिए हमने प्रहलाद मोदी जी को बुलाया और उनके सामने रखी। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देता है या 100% देता है स्टेट को, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारे से पैसा कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए ही हमने उनको निमंत्रित किया था कि हमको सरकार से कुछ मदद मिलनी चाहिए। जैसे गरीबों के अकाउंट में पैसे आते हैं, गरीबों को राशन फ्री में मिलता है, बड़ों को बैंक का पैसा माफ़ हो जाता है, लेकिन हम बीच में जो व्यापारी है हमको कुछ नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमने मांग की है कि उसके हमें कोई राहत मिले। आपने खास करके कौन सी प्रमुख समस्याएं रखी उनके सामने, शॉर्ट में बताइए। हमने ये कोरोना काल में जो निर्बंध लगाए, जिसमें वो 10 लाख लोक संख्या के हिसाब से जो रूल उल्लासनगर पे लागू हुआ, जिसकी वजह से हमारा 1 महीना पहले हमको छूट मिलनी चाहिए थे 9 बजे तक की, जो नहीं मिली, जो कि अमरनाथ वालों को मिली। उस वजह से हमारे यहाँ के व्यापार करने वाले लोग वहाँ चले गए। तो इस वजह से हमने ये मांग मुख्य रूप से रखी थी। लेकिन अभी सुनने में आया कि कल से वो टाइमिंग बढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा हो गया। उसके साथ साथ कोरोना काल में सभी को प्रॉब्लम हुआ है, पैसों की तंगी है, और उसमें गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे केसेस कर दिए व्यापारियों पे। कोरोना काल के वजह से जो भी ये था नियम थे, उसका उल्लंघन का जो केस है उसका भी हमने मांग की है। जैसे दूसरे स्टेट में वो FIR पीछे लिए, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी वो FIR पीछे लेना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग रही है।
उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।